पूरब की हवा जो है वो मैक्सिमम पूरब में भी थोड़ा कभी उत्तरार्ध कभी दक्षिणार्ध रहती है। तो उत्तरार्ध वाली जो हवा होती है वो मैक्सिमम आती है पूरब से। और वो हमने कैसे पाया, साल भर का विंड फ्लो एनालिसिस किया और देखा कि उत्तरार्ध है। तो हमने ये गेट थोड़ा उत्तरार्ध रखा ताकि मैक्सिमम विंड जो आए नेचुरल स्पीड पे। कैसे नेचुरल स्पीड पे, वो खाली कैप्चर नहीं करे बल्कि आप देखिए कि हमारा वुडलैंड जो माइक्रो क्लाइमेटिक अप्रोच बता रहा था मैं, तो बाउंड्री पे हमारा वुडलैंड है, मिड में ऑर्चयार्ड्स हैं मतलब फूल के, और बिल्डिंग के नज़दीक ये सारे हर्बल प्लांटेशन है। तो 3 लेयर के प्लांटेशन इसको क्रॉस करके जो यहाँ पे हवा आती है वो अभी तो चलिए 1 डिग्री का फर्क है, आने वाले 10 साल में 3 डिग्री सेल्सियस का फर्क होएगा। ये हमने जो उस पर स्टडी करके पाया है। तो 3 डिग्री सेल्सियस डाउन हो करके जब हवा आएगी तो ऑटोमेटिकली 3 डिग्री तो कूलर रहेगी, तो वो हमको ठंडा लगेगा। और ठंडा हवा है तो वो नेचुरल स्पीड पे कैप्चर करे, क्यों करे वो मैं बताता हूँ। आइए, जो पुराने नालंदा के चारों तरफ से बिल्डिंग 8 फीट थिक वॉल कंसेप्ट थी, उस कंसेप्ट को सबसे वो तो फिलोसफिकल। अच्छा 1 मिनट में बता दूं, ये जो गेट है आप साउथ इंडिया में जब जाएंगे तो जैसे छिन्न मस्तिके मंदिर है उसमें जाएंगे तो आपको एक बड़ी गेट पार करके अंदर जाना होगा। उस गेट को क्या कहते हैं वो लोग? गोपुरम। तो ये गोपुरम का कॉपी है, लेकिन जो साइंस है वो नालंदा का फुटप्रिंट है। और उसका रेलेवेंस क्या है, तो गोपुरम पिरामिड का जैसा है, ऊपर से जाकर के सिकुड़ जाता है। क्या चिमनी, ईंट का भट्ठी का जो चिमनी होता है वो भी सिकुड़ता है ऊपर से? ठीक है, क्यों ऊपर कर देते हैं? ऊपर छोटा कर देते हैं, नीचे बेस बड़ा, नहीं केवल स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आए बल्कि गैस निकलने में भी वो एक हेल्पफुल कंपोनेंट होता है। तो वो हम आपको दिखाते हैं अंदर। ये जो गैप है ये वो एक 8 फीट वाली जो कम से कम बाहर की दीवारें हुआ करती थी उसको दर्शाता है, जो मैं डबल वॉल कंसेप्ट भी वहां बता रहा था। और ये ओपन है, मतलब हर्मेटिकली सील्ड नहीं है, हमने इसको परफोरेटेड रखा है। तो अब आप सोचिए, जो चिल्ड एयर आई यहाँ पे नेचुरल स्पीड पे आई, वो अंदर चली गई क्योंकि पश्चिम में खाली है। और जो हॉट एयर अंदर में जनरेट हुई, क्यों होगा जनरेट? 300 सीटिंग कैपेसिटी का ये ऑडिटोरियम है। जो ह्यूमन एम्बियंस के कारण जो हीट जनरेट होता है वो अपर सर्किट पे आएगी कि लोअर सर्किट पे? अपर सर्किट पे। क्यों आएगी? क्योंकि वो हल्का है और भारी है। एयर कौन सा? जो चिल्ड एयर है, हाई डेंसिटी होने के कारण। तो चिल्ड एयर अंदर से, हॉट एयर ऊपर से अपने आप चली गई ईंट के भट्ठी के कंसेप्ट से। तो इसका साइंटिफिक रेलेवेंस ये है। बट ये पैसिव एलिमेंट है जो हमको एक हीट कंपोनेंट से बचाता है। कैसे? ये 3 कोर पार्ट एरिया है, इसमें भी आपको देखिए उतने ही विंड फ्लो एयर महसूस हो रहा होगा। ये कवर्ड है लेकिन ओपन है, मतलब आप जब 300 सीटर ऑडिटोरियम बनाएंगे तो आपको चारों तरफ इतने बड़े इन्वेलप्स बनाने ही पड़ेंगे, सारे फायर और ये सेफ्टी को देखते हुए, 300 आदमी के मूवमेंट को देखते हुए। यही तो वेरांडा कंसेप्ट है कि हमारे घर के अंदर बेडरूम गर्भगृह से पहले एक जो थ्रेशोल्ड होता है उसको वेरांडा कहते हैं। तो यही वो वेरांडा है। आप देखिए एक भी कोई आर्टिफिशियल वेंटिलेशन यहाँ इंस्टॉल नहीं है, एक भी एग्जॉस्ट फैन एग्जॉस्ट नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, लेकिन आपको पूरे विंड का ये महसूस हो रहा होगा। तो इसका वो रेलेवेंस है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट, जब ऑडिटोरियम बनाते हैं तो पहले तो हम डार्क कर देते हैं। हमारा, मैं अभी बताया था कि मैनेजमेंट में एक बड़ा फिलॉसफी है कि आप क्राइसिस क्रिएट करो तब इम्पोर्टेंस मिलेगा। तो वो हॉर्मोज वाले एग्जाम्पल मैंने दिया था। हम भी तो रात दिन वही करते हैं, ऑडिटोरियम बनाते हैं, पहले डार्क कर देते हैं और अंदर में लाइट लगा लेते हैं। वाह वाह। तो हमने सोचा कि इससे भी बचना चाहिए। इसमें देखिए कवर्ड है लेकिन लाइट आ रही है, लेकिन लाइट आएगा तो हीट आएगा। तो हीट को रोकने के लिए हमने क्या किया वो बताता हूँ। इसकी ओपनिंग्स देखिए,
ओपनिंग्स रैंडम नहीं है। ये सन मूवमेंट एनालिसिस पे हमने देखा कि सन कितने डिग्री एंगल पे कब होएगा, तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगा, आती है सनलाइट लेकिन इनडायरेक्ट रिफ्लेक्ट होकर के। आइडिया ये है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डायरेक्ट स्ट्रोक अंदर नहीं आए, तो एक आपको ठीक है चिल्ड नहीं मिलेगा, एक कंफर्टेबल ब्रीदिंग तो आएगी, एक स्पेस तो मिलेगा। तो लाइट भी है, विंड फ्लो भी है, लेकिन कोई भी आर्टिफिशियल इंस्टॉलेशंस नहीं है। तो ये जो अप्रोच था कि जिसको हम पैसिव अप्रोच कहते हैं कि बिना कोई इंस्टॉल किए हुए कोई चीज़ की आपकी कितनी और सेविंग हो जाती है, वो हमने करने की कोशिश करा। अब अगला कंपोनेंट, ये जो कीप नुमा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग छतरी कहते हैं, है ना। ये छतरी क्या काम करता है, तो आप छत के अंदर हैं, छतरी है, लेकिन ये मैं दिखा रहा था कि देखिए ऊपर से आपको थोड़ा टेपर्ड मिलेगा कीप का जैसा। तो ये जो हेल्प करता है, नहीं केवल लाइट विंड सारे बता दिया, लेकिन आप एक पब्लिक बिल्डिंग में, अपने प्राइवेट में भी होता है लेकिन पब्लिक बिल्डिंग में, प्राइवेट में तो प्राइवेट बिल्डिंग के मालिक आप हैं, पब्लिक बिल्डिंग का मालिक कौन होता है, सब होता है लेकिन कोई नहीं होता है, ये फैक्ट है। तो उसमें क्या होता है कि अगर पानी का ड्रेनेज अच्छे से नहीं हुआ तो सीपेज होता है, लीक होता है, छत पे पानी अटके पड़े हैं, 1 महीने से वो डैम्प हो रहा है, उसको कौन देखेगा। तो ठीक है वो सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन नहीं भी अगर कोई मेंटेन कर पा रहा है तो ऑटोमेटिकली वो होना चाहिए। तो ये कीप नुमा रहेगा तो पानी गिरते ही ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे ना, तो उसका ये रिलेवेंस है, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग में बहुत ही हेल्पफुल स्ट्रक्चर है। उसका एग्जाम्पल देखिए कि ये चैम्बर है, ये वाले, ये इधर में ये आप खड़े हैं इस चैम्बर पे, और ये ऐसे करके ये चैम्बर के थ्रू ये पानी कलेक्ट करके हम लोग अंडरग्राउंड स्टोर करते हैं। क्यों अंडरग्राउंड? ये राजस्थान में ये कल्चर है, इसको कहते हैं टंका कल्चर। तो वो टंके में पानी रिजर्व रखते हैं और सालों भर उससे अपना वो चलाते हैं। क्यों अंडरग्राउंड? बाद में ये सारी चीज़ों के बाद सबसे बड़ी चीज़ है मिनरल्स। मार्केट में बिस्लरी का पानी या कोई भी कंपनी में नाम नहीं लेना चाहता, एडेड मिनरल्स, कुछ नहीं होता एडेड मिनरल्स। सबसे बड़ी मिनरल्स का सोर्स है धरती, मदर अर्थ। तो आपको नहीं केवल इफिशिएंसी, इवेपोरेशन, ये सारे, बल्कि मिनरल्स भी मिलते हैं। तब बोलेंगे आप कि सर आपने तो सीमेंट से बना दिया होगा, तो कहाँ से मिनरल आएगा? बैक्टीरिया तो पनप सकती है। हाँ, बैक्टीरिया तो देखिए बैक्टीरिया तभी पनपता है जब सनरेज जाता है। अगर आपने उसको अगर सील्ड रखा है तो बैक्टीरिया नहीं पनपता। ऊपर से तो एयर ले रही है, भी जा रही है। एयर जाए, एयर से नहीं कोई फर्क पड़ता, एयर से नहीं बैक्टीरिया आता। बैक्टीरिया पानी में तभी आएगा, आप कहीं भी देख लीजिए प्रैक्टिकली, जब उसमें सन रेज जाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जब फोटोसिंथेसिस होएगा ना, तभी अलगे होगा, उसमें और कुछ होएंगे और तभी बैक्टीरिया आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यही तो मतलब सोशल इंजीनियरिंग है। तो आप ये भी एक कंपोनेंट है कि आप उसको एकदम डार्क प्लेस पे रखिए तो बैक्टीरिया नहीं आएगा, तो वो भी एक रीजन है। तो ये एक फिलॉसफी है जिसको हम ये ड्रिंकिंग वाटर में इसका पानी हम रखते हैं। तो हमारे कैंपस में पानी के 3 नेटवर्क हैं। एक पानी जो छत पे कलेक्ट करते हैं, मतलब वो प्योर वाटर है, वो ड्रिंकिंग में यूज होता है। एक पानी जो वेजिटेशंस और ओपन एरिया में सरफेस रन ऑफ होता है, आहरा पाइन चहल से कलेक्ट होकर के, वो डोमेस्टिक में यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक मतलब धुलने, नहाने, ये सब में। और ये दोनों का जो वेस्ट होता है ना, वो फिर जाता है फ्लशिंग में। और फ्लशिंग का जो वेस्ट होता है ना, जो मैं बता रहा था बैजंती का पेड़, उस बैजंती के पेड़ के थ्रू हम ट्रीट करके और उसको रीयूज़ करते हैं हॉर्टिकल्चर में। 455 एकड़ की कैंपस है, तो मतलब वो इतना हमको इरिगेशन भी करना पड़ता है, और या अगर अधिक पानी हो गया तो फिर से फ्लशिंग में डाल देते हैं। तो ये वाटर मैनेजमेंट का हमारा यहाँ पे है। हम फिर आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं अंदर।